हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन आवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर चल रहे थे। एक्स्ट्रा हिस्ट्री वाले क्वेश्चन आंसर राहुल सर आप लोगों को सॉल्व करवा रहे थे लास्ट चैप्टर में। अभी लास्ट वीडियो में जो सेकंड चैप्टर चल रहा था, इज मैटर इज अराउंड सराउंडेड अस इज प्योर और नॉट, इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो राहुल सर ने खुद ने बनाए हैं और आपको 3-4 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में राहुल सर करवा चुके थे। आज के इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चन आंसर को आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ नए क्वेश्चन भी आप लोगों को राहुल सर लेकर के आए हैं इस वीडियो में और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सो प्लीज घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, ठीक है। स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, साइंस को पढ़ते रहिए, नीट एंड क्लीन होमवर्क करते रहिए। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, सो यू कैन इजीली डिस्कस मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू एसएमएस, थ्रू कॉलिंग एट एनी टाइम, ठीक है। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। और मैं हर वीडियो में जैसा कि आप लोगों से बोलता हूँ कि जो भी मैं शब्द बोलता हूँ, जो भी लिरिक्स बोलता हूँ, सेंटेंस बोलता हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चंस में, किसी भी आंसर में आप लोगों को कभी भी कोई दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन इजीली डिस्कस मी एट एनी टाइम। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। एक क्वेश्चन लेकर आए राहुल सर, जैसे कि अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करें, ठीक है। अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करें तो जो सेपरेट इनको, जैसे मैंने 2 गैस ले ली, एक तो ले ली अमोनिया, एक ले ली हाइड्रोजन क्लोराइड, इनको दोनों में एक सेपरेट ट्यूब में रख दिया और दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपस में मिक्स होंगी, क्या बनेगा? तो क्वेश्चन तो आप लिख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन लिख लीजिए आप, TWO2, ठीक है। TWO2 गैसेस, GASES, 2 गैसेस कॉमन लगा दीजिएगा, ठीक है। अमोनिया, AMMONIA, अमोनिया, एंड, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, CHLORIDE, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। प्रेजेंट इन, PRESENT, प्रेजेंट इन, ये क्वेश्चन राहुल सर ने खुद ने बनाए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन आप इनको पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, रिपीट नहीं करेंगे तो आप इनको याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन। इन सेपरेट ट्यूब्स, ठीक है, इन सेपरेट ट्यूब्स आर मिक्स्ड, MIXED, मिक्स्ड टुगेदर, ठीक है, टुगेदर, ठीक है। यहाँ पर लिखा है TWO2 गैसेस, अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड प्रेजेंट इन सेपरेट ट्यूब्स आर मिक्स्ड टुगेदर, आपस में मिक्स हो जाती है। तो क्या वो मिक्सचर बनेगा? तो इसमें फुल स्टॉप के बाद लिखें डू दे, ठीक है, डू दे फ्रॉम, क्या वो मिक्सचर बनाएंगे? तो डू दे फॉर्म, ठीक है। इसमें लिखिएगा क्या वो मिक्सचर बनाएंगे, डू दे फॉर्म, ठीक है, मिक्सचर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया। आंसर में लिखिएगा आप, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं कि कभी भी वो आपस में मिलकर के मिक्सचर नहीं बनाएंगी। नो, दे डोंट फॉर्म अ मिक्सचर, वो मिक्सचर नहीं बनाती है। जो हिंदी में समझाऊंगा उसी में ट्रांसलेट करूंगा, ठीक है। क्यों नहीं बनाएगी? क्योंकि ये जो है वो केमिकल रिएक्शन एक कंपाउंड बनाती है। क्या बनाती है? मिक्सचर नहीं बनाती है, वो कंपाउंड बनाती है। जैसे अमोनिया गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, दोनों गैसों को मिला दिया तो क्या बनेगा? एक कंपाउंड बनेगा, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। नौसादर जिसे बोला जाता है, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। जबकि ये अमोनियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, मिक्सचर नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मिक्सचर बनाएंगे क्या? इसका आंसर है नहीं, वो मिक्सचर नहीं बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। नो, आगे लिखिएगा दे, THEY, नो दे डू नॉट, ठीक है, नो दे डू नॉट फॉर्म, FORM, फॉर्म, ठीक है, मिक्सचर, ठीक है, MIXTURE, नहीं, वो मिक्सचर नहीं बनाती हैं, ठीक है। आगे लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद दे अंडरगो, UNDERGO, अंडरगो, ठीक है, आ केमिकल रिएक्शन, REACTION, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, टू फॉर्म, FORM, टू फॉर्म, ठीक है, ए कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड, फुल स्टॉप, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखिएगा अमोनिया, AMMONIA, अमोनिया गैस, ठीक है, प्लस ऐड कर दिया मैंने, क्या ऐड कर दिया? हाइड्रोजन
क्लोराइड, CHLORIDE, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये ऐड कर दिया मैंने, ठीक है, गैस, ठीक है, ऐड कर दिया। अब ये क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये बन गया अमोनियम, AMMONIUM, अमोनियम क्लोराइड, CHLORID, अमोनियम क्लोराइड बन गया। और अमोनियम क्लोराइड क्या बनाए, ये सॉलिड बनाए, कैसा बनाए, ये सॉलिड बनाए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड को आपस में आप मिला दोगे तो क्या बनेगा, तो ये मिक्सचर है क्या, नहीं, अमोनियम क्लोराइड नॉट अ मिक्सचर, इट इज अ कंपाउंड, ठीक है। नीचे लिखिएगा मिक्सचर, मिक्सचर, ठीक है, इज फॉर्म्ड, FORMED, इज फॉर्म्ड बाय, मिक्सचर जो बनता है वो टू और मोर किससे बनता है, नॉन बोल सकते हैं रिएक्टिंग सब्सटेंस के मिलने से बनता है। तो टू और तो इसमें लिखिए मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग, MIXING, मिक्सिंग टू, TWO, टू और मोर, MORE, टू और मोर नॉन रिएक्टिंग, NON, नॉन रिएक्टिंग, REACTING, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, SUBSTANCES, सब्सटेंसेस, ठीक है, फुल स्टॉप, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर, TWO, टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। ये क्लियर होता है आप लोगों के। अब आ जाइए एक्स्ट्रा क्वेश्चन 6 पर, ठीक है, 5 हो चुके हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन 6 पे आ जाइए आप। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए राहुल सर लेकर आए कि जब सैचुरेट सॉल्यूशन जो बनता है वो अनसैचुरेट को, मतलब आप सैचुरेट को अनसैचुरेट कब बना सकते हैं, ठीक है, मतलब इंग्लिश में कैसे हो जाएगा, हाउ कैन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन बी मेड अनसैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेट को अनसैचुरेट कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन लिख लीजिए, हाउ कैन, ठीक है, हाउ कैन अ सैचुरेटेड, SATURATED, सैचुरेटेड, हाउ कैन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है, बी मेड, सॉल्यूशन बी मेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड, UNSATURATED, अनसैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेट सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड कब बनेगा, ठीक है। तो सैचुरेट सॉल्यूशन को अनसैचुरेट कब बना सकते हैं, इसके दो तरीके हैं, एक तो आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो, ठीक है, गर्म करके बाय हीटिंग टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, और एक क्या है उसमें ऐड कर दो ज्यादा सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा कर दो, ठीक है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा कर दो। तो इसमें लिख लीजिएगा आंसर में ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसमें लिख लीजिएगा ए, ठीक है, ए सैचुरेटेड, SATURATED, ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, कैन बी मेड, कैन बी मेड, MED, मेड अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो इसमें लिखा है ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन बी मेड अनसैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड के बाद लिखिएगा बाय, किससे बना सकते हैं, दो मेथड है इसके, फर्स्ट रोमन में लिखिएगा इंक्रीजिंग टेम्परेचर, INCREASING, इंक्रीजिंग, ठीक है, द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, TEMPERATURE, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है, किसका टेम्परेचर बढ़ाना, सॉल्यूशन का, SOLUTION, तो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, डेट इज, ठीक है, किसके थ्रू, डेट इज बाय हीटिंग, HEATING, डेट इज बाय हीटिंग। और सेकंड पॉइंट लिख लीजिएगा, एक लाइन का गैप दे करके लिख लीजिएगा, सेकंड पॉइंट ज्यादा सोलवेंट को ऐड करने से, तो एडिशन, ठीक है, लिख लीजिएगा एडिशन ऑफ, ठीक है, मोर सॉल्वेंट, MORE, मोर सॉल्वेंट, SOLVENT, मोर सॉल्वेंट को ज्यादा सॉल्वेंट ऐड करने से, डेट इज, इसका मतलब क्या है, डेट इज बाय, ठीक है, डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन, DILUTING, डाइल्यूटिंग, ठीक है, द सॉल्यूशन, SOLUTION, डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन, फुल स्टॉप, ठीक है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। राहुल सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन 7 ये लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कि कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट तो शो करता है, कोलाइडल सॉल्यूशन माना कि टिंडल इफेक्ट शो करता है, लेकिन ये स्टेटमेंट इस सॉल्यूशन के लिए ट्रू है या नहीं है, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन
टिंडल इफेक्ट शो करता है, लेकिन क्या है कि जो सॉल्यूशन है वो इसमें लिया गया ट्रू है या नहीं है। तो इसको मैं आपको बता दूं तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा पहले आप। कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, COLL, ठीक है, OIDAL, कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशंस शोज, SHOW शो, ठीक है, टिंडल इफेक्ट, TYN, ठीक है, DALL, टिंडल इफेक्ट, ठीक है, टिंडल इफेक्ट। बट मतलब ये मैंने इसमें ये लिखवाया कि कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, टिंडल इफेक्ट शो करता है, ठीक है, बट जो ये सॉल्यूशन है ट्रू, TRU, बट आगे लिख लीजिएगा, एक सेकेंड रुक जाइए, बट ट्रू, TRU ट्रू, ठीक है, बट ट्रू सॉल्यूशन, SOLUTION, बट ट्रू सॉल्यूशंस डू नॉट, ठीक है, यानी कि ये सॉल्यूशन डू नॉट मतलब कहने का मतलब ये ट्रू है या नहीं है। आगे लिख दीजिएगा डिस्कस, फुल स्टॉप के बाद DISCUS, डिस्कस, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। मैंने इसमें लिखा है कोलाइडल सॉल्यूशन शोज, ठीक है, टिंडल इफेक्ट, बट ट्रू सॉल्यूशंस डू नॉट, ये सॉल्यूशन ट्रू है या नहीं है, डिस्कस, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू सी टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मैं ये कहना चाहूँगा कि कोलाइडल सॉल्यूशन में देख लीजिए होता क्या है, जो पार्टिकल साइज है वो कितनी होती है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होती है। तो इससे क्या होगा, जो पार्टिकल्स है वो साइज में तो क्या होता है, सॉल्यूट के पार्टिकल से ज़्यादा बड़े हैं, यानी कि सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है उनसे आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का जो कंपैरिजन किया जाए तो वो ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। और ये होमोजीनस सॉल्यूशन होता है, तो इसके कारण क्या होता है कि लाइट यदि इस पर आप डालोगे ना तो क्या होगा, एक पाथ ऑफ बीम बनेगा, यानी कि लाइट इसमें से क्या होगा, पाथ ऑफ बीम बन के इसमें से क्या होगी, विजिबल होगी, दिखाई देगी। इसलिए क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करता है, और ये प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को वहां पर करवा चुका हूँ, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी डन यू। तो वो आंसर लिखिएगा जो हिंदी में बोला था अभी, इन ए, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन, COLLOIDL, कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन, कॉमा लगा दीजिएगा। द पार्टिकल साइज रेंजेस, पार्टिकल द पार्टिकल साइज रेंजेस, RANGES, द पार्टिकल साइज रेंजेस, जो पार्टिकल साइज है उनकी जो रेंज होती है, यहाँ पर लिखवाया मैंने पार्टिकल साइज रेंजेस, ठीक है, जो रेंज होती है वो बिटवीन किसकी कितनी कितनी होती है, बिटवीन 1 नैनोमीटर 1 nm टू 100 nm, ठीक है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर होती है, फुल स्टॉप। सिंस, ठीक है, हुआ क्या आगे, जो ये पार्टिकल है वो ज़्यादा साइज में ज़्यादा बिगर होते हैं, मतलब किससे होते हैं, अगर एज कंपेयर टू सॉल्यूट के पार्टिकल से। तो दीज पार्टिकल्स, THEC, दीज पार्टिकल्स, PARTICLES, दीज पार्टिकल्स आर, ठीक है, मच, MUCH, मच बिगर, BIGGER, मच बिगर, ठीक है, इन साइज, ठीक है, एज, ठीक है, इन साइज एज कंपेयर्ड, COMPARED, कंपेयर्ड टू, ठीक है, कंपेयर टू सॉल्यूट, SOLUTE, कंपेयर टू सॉल्यूट, ठीक है, मच बिगर इन साइज एज कंपेयर टू सॉल्यूट, ठीक है। आगे लिखिएगा पार्टिकल, जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है, ठीक है, उनसे इसकी पार्टिकल की साइज ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है, इन अ होमोजीनस सॉल्यूशन, ठीक है, इन अ होमोजीनस, HOMOGENEOUS, होमोजीनस सॉल्यूशन, ठीक है, फुल स्टॉप, होमोजीनस सॉल्यूशन के बाद आगे लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद, दे आर, ठीक है, एबल टू स्कैटर, ABLE, एबल टू स्कैटर, SCATTER, एबल टू स्कैटर, ठीक है, दे आर एबल टू स्कैटर लाइट, LIGHT, लाइट एंड, आगे लिखिएगा दे आर एबल टू स्कैटर लाइट एंड, आगे लिखिएगा द पाथ, ठीक है, ऑफ बीम, PAT, द पाथ ऑफ बीम, BEAM, द पाथ ऑफ बीम बिकम विजिबल, BECOME, बिकम, ठीक है, द पाथ ऑफ बीम बिकम, आगे लिखिएगा बिकम्स विजिबल, VISIBLE, फुल स्टॉप, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए,
एक्स्ट्रा क्वेश्चन 8 आपको जैसे दे दे कि एक कंपाउंड है वो क्या एक प्योर सब्सटेंस होता है क्या। मेरा कहने का मतलब है एक कंपाउंड यदि रिगार्ड किया जाए एज ए प्योर सब्सटेंस की तरह और एक मिक्सचर आपके प्योर सब्सटेंस नहीं होता। मतलब कंपाउंड तो प्योर सब्सटेंस होता है, मिक्सचर नहीं होता। इसका रीजन दीजिए। तो क्वेश्चन लिखिएगा अ कंपाउंड COMPOUND अ कंपाउंड इज रिगार्डेड REGARDED इज रिगार्डेड, ठीक है, एज अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। वाइल अ मिक्सचर इज नॉट, ठीक है, वाइल अ मिक्सचर इज नॉट। गिव रीजन REASON गिव रीजन, ठीक है, मतलब इसका रीजन दीजिए आप। तो इसमें ये क्वेश्चन तो ये बनाया है मैंने कि एक कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होता है, वाइल, ठीक है, ए मिक्सचर इज नॉट, एक मिक्सचर नहीं होता, वो कैसे, ठीक है। तो सुन लीजिएगा कि कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। यानी कि कंपाउंड इज ए सिंगल सब्सटेंस इन विच 2 और मोर एलिमेंट, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं, ठीक है। जबकि मिक्सचर एक 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंस का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें एलिमेंट कंपाउंड या दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कंपाउंड में तो 2 या 2 से ज्यादा केवल एलिमेंट ही होंगे, जबकि मिक्सचर में 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड हो सकते हैं या फिर दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि जो कंपाउंड होता है ना वो शार्प मेल्टिंग रखता है या उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत शार्प होता है, ठीक है, मिक्सचर के कंपैरिजन में। तो इसमें लिखिएगा कंपाउंड COMPOUND अ कंपाउंड, ठीक है, is always a single single substance SUBSTANCE। तो इसमें लिखा अ कंपाउंड, ठीक है, अ कंपाउंड इज ए सिंगल सब्सटेंस, ठीक है, इन विच, ठीक है, टू और मोर TWO टू और मोर MORE टू और मोर, ठीक है, एलिमेंट्स, टू और मोर एलिमेंट्स, ठीक है, कंबाइन केमिकली COMBINE कंबाइन केमिकली CHEMICALLY केमिकली कंबाइन, फुल स्टॉप। वेयर एज ए मिक्सचर WHERE वेयर एज ए मिक्सचर MIX वेयर एज, आगे लिखिएगा वेयर एज ए मिक्सचर MIXTURE, ठीक है। अगर मिक्सचर की बात करें, ठीक है, मिक्सचर क्या होता है, इज अ कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन होता है, इज अ कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन होता है, टू और, ठीक है, मोर MORE टू और मोर प्योर सब्सटेंस का, ठीक है, टू और मोर प्योर सब्सटेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, मैंने इसमें लिखा है कि केमिकली कंबाइन हो जाते हैं वेयर एज, ठीक है, वेयर एज ए मिक्सचर, जो मिक्सचर होता है वो कॉम्बिनेशन होता है 2 और मोर प्योर सब्सटेंस का, ठीक है। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, डेट इज एलिमेंट भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, कंपाउंड, और कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है, और कंपाउंड्स भी हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है, और बोथ, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद मोर ओवर, ठीक है। इससे क्या होगा, मोर ओवर का मतलब है इसके परिणाम स्वरूप जो प्योर सब्सटेंस है, मोर ओवर प्योर सब्सटेंस SUBSTANCE मोर सब्सटेंसेज लाइक, प्योर सब्सटेंसेज लाइक, प्योर सब्सटेंस कैसे, कंपाउंड COMPOUND कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड्स हैव, ठीक है, कंपाउंड्स हैव शार्प SHARP शार्प, मेल्टिंग MELTING मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, और क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट BOILING शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड शार्प बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ठीक है, पॉइंट्स। वाइल WHAL वाइल, ठीक है, ए मिक्सचर, ठीक है, डज नॉट
वाइल ए मिक्सचर डज नॉट, ठीक है, डज नॉट। एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगले की तरफ चलते हैं, 9 की तरफ। आपको जैसे अल्कोहल और वाटर दे दे कि अल्कोहल और वाटर मिलकर के होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है, जबकि अगर ऑयल और वाटर का मिक्सचर लें तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है। इसका रीजन दो आप, ठीक है। तो इसका भी आंसर मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा। क्वेश्चन लिखिए अल्कोहल, ठीक है, क्वेश्चन लिखिए अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल एंड वाटर, ठीक है, फॉर्म FORM फॉर्म अ होमोजीनस, जल्दी लिख लें, अल्कोहल एंड वाटर फॉर्म अ होमोजीनस GENEOUS जीनस मिक्सचर, होमोजीनस ये मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। वाइल अगर इसके कंपैरिजन में देखें, वाइल, ठीक है, टर्नेप्टाइल TUR, ठीक है, PEN टर्पेन TURPENTIN TURPENTINE, ठीक है। तो मैंने इसमें लिखा है टर्पेंटाइन, ठीक है, इसमें लिखा है टर्पेंटाइन ऑयल, ठीक है, एंड वाटर, टर्पेंटाइन ऑयल एंड वाटर, ठीक है। फॉर्म FORM फॉर्म ए हेट्रोजीनस HETEROGENEOUS हेट्रोजीनस मिक्सचर, ये हेट्रोजीनस मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप। गिव रीजन, ठीक है, इसका रीजन दो आप, गिव रीजन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो सुन लीजिएगा इसका रीजन क्या है कि अल्कोहल और वाटर तो क्या मिसिबल है, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, आपस में मिलकर के स्ट्रॉन्ग एट्रैक्शन के कारण इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा एट्रैक्शन फोर्स होता है, ये तो आपस में मिल जाते हैं। जबकि ऑयल और वाटर में जो एट्रैक्शन फोर्स है वो इतना नहीं लग पाता, इसलिए वो इमिसिबल है, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा आंसर में अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल एंड वाटर आर, ठीक है, मिसिबल MISCIBLE मिसिबल, ठीक है, विद ईच अदर आपस में मिल जाते हैं, विद ईच EACH ईच अदर, विद ईच अदर, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग STRONG ड्यू टू स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एट्रैक्शन ATTRACTION ड्यू टू एट्रैक्शन बिटवीन, ठीक है, एट्रैक्शन रहता है बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, यानी कि दो मॉलिक्यूल की बात करें, ठीक है, दो मॉलिक्यूल की बात करें तो उनके बीच में अट्रैक्शन रहता है। तो मैंने इसमें लिखा है अल्कोहल एंड वाटर आर मिसिबल विद ईच अदर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आगे लिखिएगा फुल स्टॉप लगा करके द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है, एंड टर्पेंटाइन ऑयल TUR टर्पेंटाइन ऑयल, ठीक है, टर्पेंटाइन ऑयल, ठीक है, हैव नो एट्रैक्शन, इनके बीच में कोई भी एट्रैक्शन नहीं रहता, हैव नो एट्रैक्शन, ठीक है, मतलब इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में कोई भी एट्रैक्शन नहीं रहता है। और आगे लिख सकते हैं एफिनिटी AFFINITY एफिनिटी, ठीक है, फॉर ईच अदर, ठीक है, फॉर ईच अदर OTHER फॉर ईच अदर, ठीक है, कॉमा लगा दीजिएगा, कॉमा ईच अदर के बाद कॉमा लगा दो, फिर आगे लिखो देयरफॉर, ठीक है। इसके बावजूद क्या होगा, देयरफॉर जो ये क्या बनाएंगे, दे फॉर्म्ड आर मिसिबल, यानी कि वो इमिसिबल होंगे, देयरफॉर दे आर इमिसिबल, ठीक है, इमिसिबल MISCIBLE, ठीक है, यानी कि ये आपस में मिलेंगे नहीं, इमिसिबल, दे आर इमिसिबल, ठीक है। एंड फॉर्म FORM फॉर्म अ हेट्रोजीनस HETEROGENEOUS हेट्रोजीनस मिक्सचर, और क्या बनाएंगे, हेट्रोजीनस मिक्सचर बनाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं कि एक क्वेश्चन आप लोगों को राहुल सर ने बताया कि जो वाटर होता है अगर उसको 11% ऑक्सीजन मिलकर बनाए, लिखे, ठीक है, वाटर, ठीक है, क्वेश्चन लिखे आप अगला, वाटर, ठीक है, एज मेड MED मेड अप ऑफ, ठीक है, 11.2%, ठीक है, ऑक्सीजन OXYGEN ऑक्सीजन एंड, ठीक है, 88.8
8%, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन बाय मास MASS, ठीक है। इसमें ये लिखा है वाटर इज, ठीक है, मेड अप ऑफ 11.2 ऑक्सीजन एंड 88.8% हाइड्रोजन बाय मास, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद लिखें इट इज, ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लिखो इट इज टू, इट इज एक सेकेंड, इट इज यूज्ड टू, ठीक है, एक्सटिंग्विश, EXTINGUISH, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना, EXTINGUISH, एक्सटिंग्विश, ठीक है, फायर, ये आग बुझाती है, ठीक है, यानी कि आग बुझाने के काम में ली जाती है, ठीक है। फुल स्टॉप लगा दिया, बहुत अच्छी बात। आगे लिखें कैन ए, ठीक है, आगे कह रहा है कैन ए मिक्सचर, जो ये मिक्सचर है, ठीक है, कैन ए मिक्सचर, क्या ये मिक्सचर ये काम कर सकता है? कैन ए मिक्सचर कंटेनिंग CONTAINING, कंटेनिंग, ठीक है, आगे लिखिएगा द, कंटेनिंग के बाद लिखिएगा द टू कंटेनिंग द टू गैसेज GASES, गैसेज इन द, ठीक है, इसमें लिखवाया मैंने, क्वेश्चन है, अगेन आई रिपीट, वाटर इज मेड अप ऑफ 11.2 ऑक्सीजन एंड 88.8% हाइड्रोजन बाय मास, फुल स्टॉप पे लिखा है इट इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर, फुल स्टॉप, कैन ए मिक्सचर कंटेनिंग द टू गैसेज इन द, ठीक है, आगे लिखिएगा टू गैसेज इन द, अगले पेज पे आ जाइए, टू गैसेज इन द, ठीक है, टू गैसेज इन द, आगे ये कहना चाह रहा है इन द सेम रेशियो बी, इन द सेम, SAME, सेम रेशियो, RATIO, सेम रेशियो, ठीक है, ये कहना चाह रहा है सेम रेशियो, ठीक है, बी यूज्ड, ठीक है, ये कहना चाह रहा है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि इसमें आगे लिखा कंटेनिंग द टू गैसेज इन द सेम रेशियो बी यूज्ड फॉर एक सेकेंड, अगले पेज पे चलते हैं, फॉर FOR, फॉर, ठीक है, एक्सटिंग्विश, EXTIN, ठीक है, GUISHING, एक्सटिंग्विश, ठीक है, फायर, ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि यही रेशियो अगर 11.2 से मिलकर बना है ये, ठीक है, और ऑक्सीजन है 88%, तो यानी कि इसको आग बुझाने काम में ले सकते हैं। क्या ये मिक्सचर बनाया जाए कि दो गैसेज इसी रेशियो में मिलाई जाए और वो भी आग बुझा सके? तो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। सो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, साइंस को पढ़ते रहिए, नीट एंड क्लीन होमवर्क करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।